नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आज बात उस मुद्दे की जो देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जेब से सीधे जुड़ा है। दिल्ली में 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। कर्मचारी संगठनों की बैठकों का दौर जारी है। फिटमेंट फैक्टर को 3.25 करने की मांग लगातार उठ रही है। साल में 2 इंक्रीमेंट का प्रस्ताव चर्चा में है। मेडिकल अनाउंस में बड़ी बढ़ोतरी की मांग सामने आई है। ऐसे में कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और कर्मचारियों को अरियर कब तक मिल सकता है। आज हम आपको इस पूरे मुद्दे की टाइमलाइन, पूरा गणित और संभावित असर समझाने की कोशिश करेंगे, वो भी आसान भाषा में और साफ अंदाज में। दरअसल 25 फरवरी 2026 को दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ साइड ज्वाइंट कंसल्टेटिव मिशनरी की ड्राफ्टिंग कमेटी स्तर की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की अगुवाई कर्मचारी पक्ष के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने की। इस बैठक में कर्मचारी संगठनों की ओर से तैयार एक विस्तृत ज्ञापन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा गया। इस ज्ञापन में वेतन संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया। इसमें फिटमेंट फैक्टर, वार्षिक इंक्रीमेंट, मेडिकल अनाउंस, प्रमोशन नीति, लीव इनकैशमेंट और बच्चों के शिक्षा भत्ता जैसे मुख्य विषय शामिल रहे। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है, उसके मुकाबला मौजूदा वेतन ढांचा पीछे छूट गया है। खासकर मेट्रो शहरों में किराया, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन खर्च में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों का मानना है कि इस बार केवल मामूली संशोधन से काम नहीं चलेगा, बल्कि वेतन ढांचे में संरचनात्मक सुधार की जरूरत है। फिटमेंट फैक्टर क्यों बना बड़ा मुद्दा? 7वें वेतन आयोग के समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। इसी के आधार पर न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये हो गई थी। उस समय इसे एक बड़ा बदलाव माना गया, लेकिन अब लगभग एक दशक बाद कर्मचारी संगठन मानते हैं कि यह फार्मूला वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार पर्याप्त नहीं रह गया है। इसी वजह से कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.2 से 3.25 करने की मांग कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी समूह इससे भी आगे जाकर 3.68 की मांग कर रहे हैं। अगर 3.25 का फार्मूला लागू होता है तो मौजूदा 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 25 से 26,000 रुपये तक पहुंच सकती है। इसका मतलब सिर्फ एंट्री लेवल कर्मचारी ही नहीं, बल्कि सभी पे लेवल पर बेसिक सैलरी में सीधा उछाल आएगा। बेसिक सैलरी बढ़ने का असर सिर्फ मंथली वेतन पर सीमित नहीं रहता, इसका सीधा असर अन्य भत्तों पर भी पड़ता है, जैसे महंगाई भत्ता यानी डीए, हाउस रेंट अनाउंस यानी एचआरए, ट्रेवल अनाउंस यानी टीए, बच्चों का शिक्षा भत्ता और अंततः पेंशन पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर पूरे वेतन आयोग की चर्चा का केंद्र बन गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि निजी क्षेत्र में वेतन वृद्धि दर काफ़ी तेज है। ऐसे में सरकारी सेवा को आकर्षक बनाए रखने के लिए वेतन ढांचा जरूरी है। साल में 2 इंक्रीमेंट की मांग। बैठक में एक और बड़ा प्रस्ताव सामने आया। कर्मचारियों के लिए साल में 1 के बजाय 2 इंक्रीमेंट देने की मांग की गई। इसके अलावा मौजूदा 3% वार्षिक वृद्धि को बढ़ाकर 7% करने का भी सुझाव रखा गया। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले कई वर्षों में महंगाई दर लगातार बढ़ी है, लेकिन कर्मचारियों की वार्षिक वृद्धि उसी पुराने फार्मूले पर अटकी हुई है। ऐसे में वास्तविक आय में वृद्धि उतनी नहीं हो पाती जितनी जरूरत होती है। अगर सालाना वृद्धि दर 7% तय हो जाती है तो कर्मचारियों की आय में काफ़ी तेज बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है तो 3% वृद्धि के हिसाब से उसे 900 रुपये का वार्षिक इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन अगर यह वृद्धि 7% हो जाए तो यह बढ़कर 9 से 2100 रुपये हो जाएगी। लंबी अवधि में यह अंतर काफ़ी बड़ा बन जाता है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि मध्यम स्तर के कर्मचारियों के लिए यह मुद्दा बेहद अहम है। मेडिकल अनाउंस को लेकर भी कर्मचारियों में असंतोष दिखाई दे रहा है। जिन शहरों में केंद्र सरकार के हेल्थ स्कीम यानी CGHS की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां कर्मचारियों को 1,000 रुपये फिक्स्ड मेडिकल अनाउंस मिलता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज के समय में 1,000 रुपया सामान्य दवाइयों का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता, इसलिए इस राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई है।
इस मांग के पीछे तर्क यह है कि निजी अस्पतालों की फीस, मेडिकल टेस्ट और दवाइयों की कीमत पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। खासकर बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए नियमित इलाज और जांच का खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है। कर्मचारी संगठनों ने सेवा शर्तों से जुड़े कई और सुझाव भी दिए हैं। इसमें एक प्रमुख मांग है 30 साल की सेवा में कम से कम 5 गारंटीड प्रमोशन मिले। कर्मचारियों का कहना है कि कई विभागों में लंबे समय तक प्रमोशन नहीं मिल पाता। इससे कर्मचारियों का वेतन बढ़ने की गति धीमी हो जाती है। इसके अलावा रिटायरमेंट के समय लीव इनकैशमेंट की सीमा 300 दिनों से बढ़ाकर 400 दिनों की भी मांग रखी गई है। बच्चों के शिक्षा भत्ता को पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। क्या है लागू होने का संभावित टाइमलाइन? अब सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है। परंपरा के अनुसार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ था। इसलिए सामान्य तौर पर उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार ने 2025 में वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की और इसे अपनी सिफारिश देने में लगभग 18 महीने का समय दिया गया। इसका मतलब है कि आयोग की रिपोर्ट 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत में आ सकती है। अब बात अरियर के संभावित गणित की। मान लीजिए न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपया से बढ़ाकर 26,000 रुपया हो जाती है, यानी हर महीने करीब 8 रुपये का अंतर। अगर इसे जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाए और रिपोर्ट दिसंबर 2026 से लागू हो तो लगभग 12 महीने का अरियर बनेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.25 लागू होता है तो इससे केंद्र सरकार के खर्च में हजारों करोड़ों रुपयों की बढ़ोतरी हो सकती है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के समय भी सरकारी खर्चों में काफ़ी वृद्धि हुई थी। इस बार भी वित्त मंत्रालय को राजस्व संग्रह, टैक्स आय, बजट घाटे को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लेना होगा। सरकार के हाथ में अंतिम फैसला और आगे क्या हो सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को चरणबद्ध यानी फेज वाइज लागू कर सकती है। पहले बेसिक सैलरी में संशोधन किया जाए, उसके बाद भत्तों का पुनर्गठन किया जाए और फिर अरियर का भुगतान किस्तों में किया जाए। इससे सरकार पर पड़ने वाला वित्तीय दबाव कम हो सकता है। कुल मिलाकर साफ है कि 8वां वेतन आयोग सिर्फ वृद्धि का मामला नहीं है, बल्कि व्यापक सेवा सुधार का मुद्दा बन चुका है। कर्मचारी संगठनों की मांगें सामने आ चुकी हैं, उम्मीदें बड़ी है। अब सबकी नज़र सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो 1 जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा प्रभावी माना जा सकता है और कर्मचारियों को अरियर का लाभ भी मिल सकता है। लेकिन अंतिम फैसला सरकार और कैबिनेट की मंजूरी पर ही निर्भर करेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।